हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। टेस्टिस क्या होता है? ओवल शेप का होता है। टेस्टिस की चौड़ाई कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस का काम क्या होता है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, मेल गैमेट को प्रोड्यूस कराना। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। दूसरा काम क्या होता है? टेस्टिस सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। सेक्स हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो टेस्टिस होता है वो हमारे टेस्टिस का लोकेशन का कहाँ होता है? पेल्विक रीजन में होता है और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। तो और टेस्टिस एक पाउच के अंदर कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि टेस्टिस के अंदर है ना कुछ कंपार्टमेंट पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो ब्लैक कलर का कंपार्टमेंट दिख रहा है आपको 3, वो 3 नहीं होते हैं, एक्चुअली 250 होते हैं। एनसीईआरटी में 250 दिया है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? 250। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होती है? 1 to 3। यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ना स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक मैंने आपको बताया था मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा बताया था सेर्टोली सेल। तो जो मेल जर्म सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? सेर्टोली सेल। तब वहां पे क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने इससे पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो आप कृपया उस लेक्चर को एक बार देखें। तो अब क्या हुआ? इस टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पर्म एक ट्यूब के द्वारा एक जगह कलेक्ट होगा, उसको हम बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस से क्या होगा? स्पर्म अब आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ मूव करेगा, ये वासा इफ्रेंसिया के थ्रू पहुंचेगा इपीडिडाइमिस में, और यहाँ पे जाके क्या होगा? ये स्पर्म स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? स्पर्म स्टोर हो गया। ठीक है। इपीडिडाइमिस से जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा या एक्साइटमेंट होगा तो इपीडिडाइमिस में क्या होता है? स्पर्म जाके स्टोर हो जाता है, यहाँ जाके बैठ जाता है और इसका कोई काम नहीं होता है। जब एक्साइटमेंट होगा या सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ये स्पर्म यहाँ से क्या करेंगे? मूव करेंगे। यहाँ से स्पर्म फिर आगे की तरफ जाके बढ़ेंगे। तो यहाँ से स्पर्म आगे की तरफ मूव करेगा और मूव करते हुए फिर आगे की तरफ पहुंचेगा। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था एसेसरी ग्लैंड के बारे में। कुछ ग्लैंड्स होते हैं, 3 तरीके के ग्लैंड मैंने आपको बताया था जो कुछ लिक्विड सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं। तो वो 3 ग्लैंड कौन कौन से हैं? ये जो 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेमिनल वेजाइकिल। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो 2 छोटा छोटा बॉटम लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये तीनों ग्लैंड है ना कुछ लिक्विड सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं। तो उस सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ? एपिडिडाइमिस में जाके स्पर्म स्टोर है। अब जब एक्साइटमेंट होगा या सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ये स्पर्म आगे की तरफ मूव करेंगे। स्पर्म आगे की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। मूव करते करते ये कहाँ पहुँच जाएंगे? सेमिनल वेजाइकल के पास पहुँच जाएंगे। और मैंने आपको अभी बताया कि सेमिनल वेजाइकल क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सिक्रीशन करते हैं। ये मान लो कुछ सिक्रीशन कर रहा है। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ सिक्रीशन कर रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कुछ सिक्रीशन कर रहा है। ठीक है। तो जब स्पर्म है वो सेमिनल वेजाइकल के सिक्रीशन से जब मिल जाएगा, स्पर्म जब सेमिनल प्लाज्मा से, इसका जो सिक्रीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। जब स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा से मिल जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? सीमेन बोलेंगे। इससे पहले ये स्पर्म ही था, यहाँ तक ये स्पर्म ही है। जब इसके लिक्विड सब्सटेंस से यानी सेमिनल प्लाज्मा से जब ये स्पर्म मिलेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? सेमेन बोलेंगे। सेमिनल वेजाइकल में क्या होता है? फ्रुक्टोज है ना कुछ ज़्यादा मात्रा में होता है।
सेमिनल वेजाइकल में फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है। फ्रुक्टोज का काम क्या होता है, वो इस स्पर्म को है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो स्पर्म यहाँ से आ रहा है तो उसको आगे की ओर मूव करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए ना। बेचारा यहाँ तक इतना दूर से ट्रेवल करते हुए आया है, उसको भूख लग गई होगी, तो उसको खाने के लिए क्या फ्रुक्टोज मिल गया। फ्रुक्टोज किसने प्रोवाइड किया, सेमिनल वेजाइकल ने। ठीक है, उसके बाद स्पर्म आगे की तरफ मूव करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंचेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक वाइट मिल्की फ्लूइड सिक्रीट करता है और वो स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करता है, यानी उसको आगे की ओर भेजता है, उसको मूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। काउपर्स ग्लैंड का काम क्या होता है, या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है, ये है ना पेनिस को लुब्रिकेट करते हैं, यानी उसको चिपचिपा बना देते हैं। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल की बॉडी में स्पर्म को पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो ऑर्गन चाहिए ना। तो वो ऑर्गन कौन सा है, पेनिस है। पेनिस के द्वारा स्पर्म उस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हम पहुंचाते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो पहुंचाने के लिए, उस स्पर्म को उस ओवम के पास पहुंचाने के लिए ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, उस समय काम करता है। वो लिक्विड को है ना लुब्रिकेट कर देता है, यानी चिपचिपा बना देता है। तब क्या होता है, स्पर्म आसानी से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट यानी ओवम के पास पहुंच जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई भी चीज़ जल्दी नहीं जाते रहता है, जैसे अगर आप कड़ा पहनते हैं या चूड़ी पहनते हैं, तो अगर उसमें हम साबुन या शैम्पू लगाते हैं हाथ में, तो वो कड़ा या चूड़ी आसानी से चला जाता है। तो जो हाथ को है ना स्लिपरी बनाता है, वो साबुन या शैम्पू है वो जो हाथ को स्लिपरी बना देता है। उसी तरीके से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, वो पेनिस को स्लिपरी बना देता है, ताकि क्या हो, स्पर्म आसानी से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के पास, ओवम के पास पहुंच जाए। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं पेनिस। इसको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, यानी जिसके द्वारा स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के पास पहुंचाया जाता है। इसमें दो तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो टिप ऑफ द पेनिस है, यानी लास्ट एंड पोर्शन है, जो इनलार्ज है, थोड़ा पिंकिश कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। ये बहुत सेंसिटिव होता है। ये कवर्ड होता है एक स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं फोर स्क्रीन या प्रीप्यूस। हमारे क्लास में है ना एक लड़का था जिसका नाम प्रत्यूष था, जिसे हम लोग है ना प्रीप्यूस कह के चिढ़ाते थे, तो बहुत चिढ़ता था। तो अब क्या हुआ, ये जो स्पर्म को रिलीज करने के लिए और यूरिन को रिलीज करने के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। दोनों का रास्ता सेम होता है, दोनों एक ही रास्ते से बाहर आते हैं। स्पर्म भी एक ही रास्ते से बाहर आता है और यूरिन भी एक ही रास्ते से बाहर आता है। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है वो है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से यूरेटर आ रहा है, यूरेटर में यूरिन है, यूरिन कहाँ पहुँच जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचेगा। यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए इस ट्यूब के द्वारा फिर पेनिस से होते हुए ये बाहर चला जाएगा, और स्पर्म भी इसी रास्ते से क्या होगा, बाहर आएगा। तो दोनों का रास्ता क्या है, सेम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड तीन प्रकार के, सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, इन तीनों के सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में है फ्रुक्टोज, तीन चीज़ें पाई जाती हैं, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम। ये तीनों कुछ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा में ये तीन चीज़ें पाई जाती है जो रिच होती है, यानी इनकी मात्रा, इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सेमिनल प्लाज्मा यानी इनका सिक्रीशन, सेमिनल प्लाज्मा और जब स्पर्म मिलता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। सीमेन कब बनता है, जब सेमिनल प्लाज्मा से स्पर्म मिलता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। तो इन तीनों ग्लैंड के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि सेमिनल वेजाइकल कितने होते हैं, दो होते हैं। सेमिनल वेजाइकल जो लिक्विड सिक्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड क्या होता है, विस्कस इन नेचर होता है, विस्कस मतलब गाढ़ा होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। दो आपको अभी पिछले फिगर में मैंने बताया। सेमिनल वेजाइकल, ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। यही फ्रुक्टोज क्या करता है, जब स्पर्म आता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड
की संख्या कितनी होती है? एक होती है। ये जो सिक्रीशन करता है उसको हम प्रोस्टेट फ्लूइड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड स्फेरिकल इन शेप होता है, इसका शेप गोलाकार होता है। इसका काम क्या होता है? ये स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। मोबिलिटी मतलब उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, उसको मूव करने में हेल्प करता है। तीसरा है काउपर्स ग्लैंड, इसकी संख्या होती है 2, इसी को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। काउपर्स ग्लैंड की संख्या 2 होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे स्थित होता है, सिचुएटेड होता है। इसका काउपर्स ग्लैंड का काम क्या होता है? लुब्रिकेट द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। पेनिस को लुब्रिकेट कर देता है यानी चिपचिपा कर देता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मैंने आपको बताया यूरिन के भी जाने का एक ही रास्ता और स्पर्म के भी जाने का एक ही रास्ता। कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, दोनों के पास होने का एक ही रास्ता है। पेनिस क्या है? मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, यानी वैसा ऑर्गन जिसके द्वारा हम स्पर्म को एग तक पहुंचाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल मसल का बना होता है, यानी इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस, जो पेनिस का इनलार्ज एंड होता है, टिप ऑफ द पेनिस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंस बोलते हैं। ग्लैंस कवर्ड बाय ग्लैंस कवर्ड होता है किससे? फोर स्क्रीन से। तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आज आपको बताया। बहुत ही सिंपल है कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जो कि 250 होते हैं, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जिसकी संख्या 1 से 3 होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म फिर क्या होता है? आगे की तरफ रेटिटेस्टिस के द्वारा वासा फ्रेंशिया में जाता है, वासा फ्रेंशिया से फिर एपिडिडाइमिस में जाता है। एपिडिडाइमिस में स्पर्म स्टोर रहता है। जब एक्साइटमेंट या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो स्पर्म आगे की तरफ मूव करता है, फिर वास्ट डिफेंस में जाता है। वास्ट डिफेंस से होते हुए फिर सेमिनल वेजाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड कुछ सिक्रीशन करते हैं जिसको हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा से मिलता है तब वो बनता है सीमेन, फिर वो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के द्वारा बाहर हो जाता है। अब हम देखते हैं पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म जब बनता है तो उसका पाथवे क्या है, कहाँ से कहाँ की ओर जाता है। तो सबसे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद कहाँ पहुँचता है? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से फिर कहाँ जाता है? वासा फ्रेंशिया में। वासा फ्रेंशिया के बाद कहाँ जाता है? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के बाद कहाँ जाता है? वास्ट डिफेंस में। ये पिक्चर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया है ना, इसको मैं छोटे फिगर में ये समझाने के लिए इधर बनाया हूँ। एपिडिडाइमिस, ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वास्ट डिफेंस। वास्ट डिफेंस के बाद कहाँ जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। पिछले फिगर में है ना, ये 2 नाम रह गया था गलती से। तो ये जो है वास्ट डिफेंस, वो आगे चल के एक पॉइंट पे मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो स्पर्म यहाँ से होते हुए फिर एक पॉइंट पे जाके जाएगा, इसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। तो वास्ट डिफेंस से कहाँ पहुँचेगा? इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट से ये पास होते हुए फिर ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है जिससे यूरिन भी आएगा और स्पर्म भी आएगा, इस पोर्शन को बोलते हैं यूरेथ्रा। और उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में आएगा और यूरेथ्रा से फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट या यूरेथ्रल मीटर्स के द्वारा क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो ये बस इतना ही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आप इतना रिवीजन करिए और इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।